जय माता दी मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती माँ न्यावली की काल का आप पर कृपा करे, दया करे। दोस्तों, आज का विषय है बंदी शक्ति को कैसे खोलें। दोस्तों, इस जानकारी में कोई मैं मंत्र विधान नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं वह उपाय बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, जो मेरा खुद का परखा हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल और सहज उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है जो भी नया साधक है। क्योंकि नए साधकों के साथ ऐसी समस्या होती है जिनकी शक्ति बांध दी जाती है या सवारी रुक जाती है या किसी कारण उनसे ही सवारी रुष्ट होकर, नाराज़ होकर सवारी नहीं आती। तो दोस्तों, ये उन्हीं के लिए उपाय है। इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को स्किप ना करें। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे वीडियो को स्किप, तो आपसे जो इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी जानकारी है वह छूट जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों देखो, सवारी किस प्रकार आप खोल सकते हैं अपनी। जब आपकी शक्ति जो है या सवारी जब बंधती है तो वह 4 जगह से, अगर किसी ने बांधी है तो 4 जगह से बनती है। हो सकता है आपकी सवारी जो है गांव खेड़े से बांधी गई हो सकता है आपकी सवारी चौराहे से बांधी गई हो सकता है आपकी सवारी शमशान से बांधी गई हो सकता है आपकी सवारी जो खिदर होता है, जो नदी नाला वो खिदर होता है, वहाँ से बांधी हो। तो दोस्तों, या ऐसा भी हो सकता है कि जो तांत्रिक ज़्यादा सामर्थ्यवान होते हैं, ओझा सोका या कोई भी, उन्होंने चारों जगह से ही आपकी विद्या बांधी हो। अगर ऐसा है, अगर चारों जगह से आपकी विद्या बांधी गई है, तो फिर आप अपनी चारों जगह से भी अपनी बंधी विद्या खोल सकते हैं, अपनी बंधी सवारी खोल सकते हैं। देवता की कृपा पहले जैसी आएगी, सवारी पहले जैसी आएगी। तो दोस्तों, ये उपाय है जिस प्रकार आप अपनी बंधी विद्या खोल सकते हैं। करना क्या है, आपको कुछ सामग्री लेनी है। सामग्री में आपको लेना है 7 लौंग, 7 बतासे और एक जायफल और एक धूप बत्ती, एक सुपारी। ये आपको चीज़ लेनी है, सारी सामग्री लेनी है आपको। किसी भी एक आप दोने में ले सकते हैं, या आप एक किसी कागज़ में ले सकते हैं, या किसी भी एक पॉलीथीन में ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद आपकी सवारी खोलनी है। तो आपको ये सारी चीज़ ले जा कर के जो गांव खेड़े की माता चंडी होती हैं, जो शेरों वाली का ही रूप होती हैं, माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं, वह वहाँ पर ये सारी चीज़ रख कर, धूप बत्ती जलाकर, वह चीज़ लौंग बतासा उनको अर्पण करके, और आपको वहाँ पर मत्था टेक कर और आप उनसे निवेदन करें, विनती करें कि हे माँ, मेरी जो सवारी है किसी करके अगर बांधी गई है, किसी ओझा सोका या साधक द्वारा, तांत्रिक द्वारा बांधी गई है, तो उसे खोलने की कृपा करें, कष्ट करें। और अगर मेरी किसी गलती के वजह से अगर मेरी सवारी बंधी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस सवारी को, जो मेरी शक्ति है, उसे स्वयं लौटाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा। इस प्रकार आपको विनती करके वहाँ से आ जाना है। फिर आपको इसी प्रकार आपको जाना है एक चौराहे पे। कोई भी चौराहा हो सकता है, जंगल का या गांव का या कोई भी, जहां पर आप जा सको, जो अपने हिसाब से। चाहे कोई जो जंगल में रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा चौराहा हो कोई शहर का। जंगल में चौराहे होते हैं, जो बटिया होती हैं, जो बहुत से लोगों की भाषा में उसको बटिया बोलते हैं और दगड़ी बोलते हैं बहुत सी भाषा में। जो 4 रास्ते मिल रहे हों एक जगह, वहाँ पर आपको इसी प्रकार 7 लौंग, 7 बतासे और जायफल, 1 सुपारी और धूप बत्ती ले जा कर के, और आप वहाँ पर रख सकते हैं। रख कर वहाँ पर भी यही विनती करनी है, हे माँ। क्योंकि जो माता चौराहे में होती हैं, वह बड़ी माता का स्थान होता है। उनको लोग बड़ी माता भी कहते हैं, माता मसानी भी कहते हैं, माँ शीतला भी कहते हैं, माँ चौगानन भी कहते हैं, और माँ बामन रूपी भी उनको ही कहा जाता है। तो उनसे विनती करें इसी प्रकार जैसे आपने ठीक मंदिर पे की थी, और वहाँ से चले आएँ। फिर उस प्रकार आप ये सारी सामग्री ले जाकर आप शमशान में जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आप तामसिक सेवा करते हैं, अपनी शक्ति को तामसिक भोग देते हैं, जैसे उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे उसमें मुर्गे की बलि हो, और बलि और भी दी जाती हैं, बलि और प्रकार की भी दी जाती हैं, बकरे की बलि है, मुर्गे की बलि है, या आप अंडा देते हैं या कोई अन्य तामसिक बलि देते हैं,
तो आपको फिर इस क्रिया से शमशान में काम नहीं बनेगा। आप 3 जगह यही क्रिया कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जो खिदर की जो क्रिया होती है, जो नदी नाले पे जो 2200 ख्वाजा खिदर लगते हैं, उनकी सात्विक की जाएगी। आप तीनों जगह सात्विक कर सकते हैं, लेकिन शमशान में फिर आपको तामसिक देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? जो आप अपनी देव शक्ति को आप बलि देते हैं, माता मसानी, माता काली, ऐसा कोई साधक भगत तांत्रिक ओझा सोका हो नहीं सकता जो इनको ना पूजे। क्यों नहीं? क्योंकि इनके बिना जादू विद्या है ही नहीं। हर एक ओझा सोका भगत, मुल्ला मौलवी के पास माँ मशानी, माँ पीर मशानी या माँ गुड़गांव वाली, ये बड़ी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये जादू के तिलक होते हैं। ये माता जो होती हैं पूरी शक्तियों को साथ लेकर चलने वाली होती हैं। तो दोस्तों, आपको माँ मशानी को शमशान में जा कर के भोग देना होगा, जो आपका तामसिक भोग होगा, जो भी आप देते हो, जो आपका सामर्थ्य हो। अगर अगर सात्विक भोग पे आपकी शक्ति थी, तो आप सात्विक भोग वही चारों जगह वही दे सकते हैं जो मैंने बताया। जो आपको चामुंडा पर देना है, चामुंडा मंदिर पर, और चौक चौराहे में आपको देना है, शमशान में देना है, और आपको खिदर पे देना है, नदी नाले या तालाब पर कोई, वहाँ पर यही सामग्री सात्विक देनी है। तो इस प्रकार आप करोगे विनती करके आके, और आप अपने आसन पर, अपनी चौकी पर आप बैठोगे, जहाँ पर आपकी गद्दी लगती है, आप पर सवारी आती है, जहाँ पे आपने मंदिर लगा रखा है, वहाँ पर आप बैठोगे और आप अपनी शक्ति का आह्वान करोगे। उन्हें ध्यान माध्यम से उनको बुलाओगे और उनको मन ही मन याद करके देखोगे। आप कुछ ही क्षण में आपकी शक्ति पुनः वापस आ जाएगी, जिस प्रकार पहले से आती थी उस प्रकार। और वह सारा पूछा देगी, सारी बात बताएगी, किस प्रकार, किस द्वारा बांधा गया, या आपकी गलती से बांधी गई है या रुकी हुई है, वह सारी बात बताएंगी। तो आप इस उपाय को अच्छे से करो और पूर्ण विश्वास के साथ करो। ये मेरा खुद का स्वयं आजमाया हुआ नुस्खा है, उपाय है, क्योंकि मैंने कई अपने मित्रों की और जो मिलने जुलने वाले लोग, उनकी मैंने इसी उपाय से विद्या खुलवाई है। क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए, छुपाते हैं तो छुपाने से विद्या लुप्त होती है। दोस्तों, मैं कोई इतना बड़ा ओझा सोका या कोई भगत तांत्रिक नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल सा ही हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ इसी प्रकार से शुरुआती तौर में मेरे साथ किया गया था, जिससे कि मेरी शक्तियाँ रोक दी गई थी। देखो, शक्ति जो है, शक्ति के द्वारा पता करके जो आप सीख रहे हो, आप में उतनी ऊर्जा नहीं होती, और जो ओझा सोका है वह काफ़ी समय से सेवा कर रहा है, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। वह शक्ति को चलाना जानता है किस प्रकार से, वह पता लगाकर उनको रोक देता है कुछ समय के लिए। अगर आप ये सोच कर बैठ जाओ कि हमारी शक्ति रुक गई है, हमें पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका और बुरा होगा, आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको पूजा भाव बरोबर करनी है। आपको जब आपकी शक्ति खुलेगी, आपको सब कुछ वापस आ जाएगा। आपकी पूजा भाव जो भी आपने किया है, आपको सब कुछ उसका फल मिलेगा। और इस प्रकार आप अपनी, जब मेरी विद्या बांधी गई थी, जब मेरी शक्ति सवारी रोकी गई थी, तो मैंने भी कुछ इस प्रकार ही मेरे गुरु द्वारा बताए गए थे, और उन्होंने मेरे से खुद उन्होंने करवाया और मेरे को भी बताया कि अगर कभी ऐसा हो तो उन्होंने मेरे से करवाया था। और फिर उन्होंने मुझ पे सवारी बुलाई और मात्र 1 मिनट के अंदर सवारी आ गई थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसको करिए, आजमाइए, और आप अपनी खुद की स्वयं सवारी खोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें। और जानकारी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे, भक्ताई से जुड़ी हुई। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली काल का। आप स्वस्थ रहें,